बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज 20 फरवरी है, दिन मंगल का है। आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान के आइन के मसाइल और उनका हल। बहुत शर्मिंदगी से कहना पड़ता है, पाकिस्तान के आइन का जो सबसे बड़ा मसला है वो खुद पाकिस्तान का आइन ही है। असल में ये आइन अंग्रेज का लिखा हुआ है। ये वो आइन है जो अंग्रेज ने एक मफ्तू कौम के लिए लिखा था, जिसको उसने फतह किया हुआ था। उस कौम को अपने इख्तियार में रखने के लिए, अपने काबू में रखने के लिए अंग्रेज ने ये आइन लिखा था। हम दो अक़वाम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अंग्रेज से आज़ाद हुए। बदकिस्मती देखिए, बरसों बीत गए, ना हिंदुस्तान अपना आइन लिख सका, ना पाकिस्तान अपना आइन लिख सका। आज भी आप देखें तो हिंदुस्तान के जितने भी वकील हैं वो भी इंग्लैंड से आला तालीम हासिल करते हैं आइन की, और हमारे वकील भी बार एट लॉ के लिए इंग्लैंड का रुख करते हैं। कि ये मजाक नहीं है। मुल्क हमारा, आइन हमारा और तालीम हमें इंग्लैंड देता है, जबकि इंग्लैंड का खुद लिखा हुआ आइन कोई है ही। इंग्लैंड में वो इतने आगे जा चुके हैं हमसे कि वहां का जज हालात को देखते हुए फैसला करता है। उन्होंने लिखा हुआ आइन खत्म कर दिया। हम आज भी उनका 200 साल, तकरीबन 200 साल पहले लिखा हुआ आइन गले से लगाए उसको रोज चूमते हैं। पाकिस्तान के साबिक सदर मुशर्रफ, उनका एक सुनहरी कॉल मैं उसे कहा करता हूँ, टीवी पे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि ये आइन रद्दी का टुकड़ा है। और मुशर्रफ मरहूम की लाश ने ये बात साबित की कि वो आइन वाकई ही रद्दी का टुकड़ा निकला, क्योंकि उस आइन ने मुशर्रफ को सजाए मौत सुना रखी थी। जबकि मुशर्रफ मरने के बाद जब उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान में लाई गई तो उसे 21 तोपों की सलामी दी गई। तो वो आइन तो मुशर्रफ की लाश को कुछ ना कर सका। किसी को क्या इंसाफ देगा? आइन के मुताबिक तो मुशर्रफ को सजाए मौत हो चुकी थी। तो मरे हुए मुशर्रफ से जो आइन कांप रहा था, उसको मुशर्रफ ने सही कहा था कि ये रद्दी का टुकड़ा है। बारहा हम अपनी जिंदगियों में देख चुके, बहुत सारे लोग जो मेरी उम्र के हैं वो तो देख चुके कि मुशर्रफ ने इस आइन को किस किस तरह से रौंदा। और वो तो चलो माशाल्लाह था। जो अब हो रहा है वो तो कमाल हो रहा है। तो हमें अगर अपने आइनी मसाइल हल करने तो सबसे पहले तो हमें आइन दोबारा से लिखना पड़ेगा, वरना ये मसाइल इसी तरह जन्म लेते रहेंगे। जिसका जब जो दिल करेगा वो इस आइन के साथ खिलवाड़ करता रहेगा, और जिस बेदर्दी से आज इस आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो तो माजी में कभी भी नहीं हुआ। बड़े से बड़ा आमिर, बड़े से बड़ा डिक्टेटर इस आइन को इस तरह नहीं रौंद सका जिस तरह अब रौंदा जा रहा। वजह क्या है कि अब आइन के रखवाले भी इस आइन को रौंदने पे तुले हुए हैं। कोई तबका आपको ऐसा नजर नहीं आएगा पिछले 2 साल से जो आइन के रखवाले हैं जिसके दिल में आइन की जरा सी भी कदर हो। पहले भी नहीं थी, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत थी, अब वो भी नहीं। तो हमें सबसे पहले तो इस आइन को दोबारा से लिखना होगा। फिर हमारे जो आइनी मसाइल हैं, आइनी बहरान हैं, वो हल हो सकते हैं। अगर हम इसी आइन को सीने से लगाए चलते रहे तो ये कौम पीछे से पीछे जाती रहेगी। आज आप मुल्क के हालात देखिए, लेकिन किसी के कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही कि इस मुल्क के साथ कोई भला कर दे।
आए रोज नए से नया ड्रामा। तो आइन किस बला का नाम है? क्यों हमने इसको अपने सीने से लगाया हुआ है? जिसके पास ताकत है फिर वो ऐलान कर दे कि उसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज ही आइन है। माजी में ये होता रहा है ना। मुशर्रफ ने वो FPO जारी किया और इसी तरह से जियाउल हक साहब ने और अयूब साहब ने, तो सब अपनी अपनी मर्जी को हुक्मनामे चलाते रहे। तो भाई आप ही चलाओ। ये घिनौना खेल अब बंद होना चाहिए। अगर अवाम है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो आप लोगों की अय्याशी की जिंदगी है। एक गरीब मजदूर वो अपनी सारे दिन की मजदूरी में से टैक्स अदा करता है और फिर जनाब आप ये अय्याशियां करते हैं, जहाजों में सफर करते हैं, हेलीकॉप्टर्स के मजे लेते हैं। अगर ये सब नहीं होगा तो आपके मजे खत्म हो जाएंगे। आप अवाम के नौकर हैं, जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं। आपसे मुराद किसी एक खास इदारे को ना ले लीजिएगा, लेकिन उसे खास तौर पे कहना चाहूंगा कि हम अपना पेट काट के आपको तनख्वाह इसलिए अदा नहीं करते कि जो टूटा फूटा आइन है आप उसको भी अपने बूटों तले रौंदते रहें। कब तक ये ड्रामा करेंगे? कितने लोगों को मारेंगे? कितनों को अगवा करेंगे? डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी जो आपके साथ कर चुका, उसे आप बयान दिलवा लें, उसके सारे घर वाले अपने उठा लिए, क्या करेंगे? क्या उसका बयान वापस आ जाएगा? कौमंदी है क्या? एक बंदा गायब होता है फिर अगले दिन वो आगे कहता है वह तबलीगी जमात के चिल्ले पे गया हुआ था, क्या हमें नहीं पता वो चिल्ला के? अब आज आपका एक तोता बोल रहा था कि अगर एक घर के 5 अफराद हैं और वो पांचों नशई हैं तो क्या घर का बड़ा उन पांचों को नशा करने देगा? वो मिसाल दे रहा था कि जो अवाम ने वोट दी है ये सारी अवाम नशई है। तो भाई कुछ होश के नाखून लो। तुम्हारी एक एक लम्हे की रिपोर्ट्स बाहर आ रही है। ये 1970 नहीं है, ये 2024 है। एक एक लम्हा तुम्हारा अवाम के सामने है। बाज आ जाओ अपनी रविश से। जैसा भी ये आइन है इसका भी एहतराम करो और आइंदा आने वाला जो हुक्मरान है उससे मैं गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले इस आइन को दोबारा से लिख लिया जाए। यह आइन अब इस काबिल नहीं रहा कि ये एक सजाए मौत के मुजरिम को मरे हुए को भी सजाए मौत दे सके, बल्कि उस आइन के तले सजाए मौत के एक मुजरम को 21 तोपों की सलामी देती है ये रियासत। कौन सा है? कुछ शर्म करो। अस्सलाम वालेकुम।